हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कृषि पद्धतियों के चरण, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आज 6 नंबर चरण है अपना सिंचाई। ठीक है, अब देखो सिंचाई क्या है। अब आपको पता है प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की, यानी पानी। पौधे की वृद्धि, अब देखो पौधे जो भी कोई पौधा है उसकी वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का क्या रहता है? विशेष महत्व। यानी कोई फसल हमने बोई है या फिर कोई पौधा है, उसकी वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी है? जल। ठीक है, पौधों की जड़ है वो जल का क्या करती है? अवशोषण। जल के अवशोषण के साथ साथ ही खनिजों का भी क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक है, पौधों में लगभग 90% क्या होता है? जल। कितना जल होता है? 90% क्या होता है? जल। जल आवश्यक है क्यों? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जल आवश्यक है क्यों? या फिर सिंचाई के लाभ। सिंचाई है क्या? किसी निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना। निश्चित अंतराल, निश्चित समय के अंदर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। तो सिंचाई के लाभ और जल क्यों आवश्यक है, फसल के लिए क्यों आवश्यक है जल, ये भी क्वेश्चन वही है। इसका आंसर भी वही होगा जो किसका है? सिंचाई के लाभ के हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है इसके अंदर, देखो जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। बिन पानी के पौधे हैं वो कभी उग नहीं सकते, यानी पानी इनको ज़रूरी है। तो पहला क्या है? बीजों का अंकुरण। बीजों के अंकुरण के लिए क्या ज़रूरी है? पानी, क्योंकि बीजों का अंकुरण है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। ठीक है, शुष्क का मतलब सूखा। और जल में घुले हुए पोषक। अब देखो जल, पौधे के जड़ में पानी डाला है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उन्होंने अपने वो वायुमंडल से क्या तत्व ग्रहण किए हैं, जैसे नमी भी ग्रहण की है, ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं? पौधे ग्रहण करते हैं CO2, ग्रहण क्या करते हैं? वो CO2 जड़ों तक पहुंचे हैं। जाइलम फ्लोएम 2 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके माध्यम से नलियां होती हैं, उनके माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं? पौधे की जड़ों के अंदर। तो वहाँ पे खनिज लवण, अब जड़ के अंदर क्या हुए? खनिज लवण। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा? पोषक। जल में घुले हुए पोषक। अब खनिज तत्व थे, जो लवण थे वो जल के अंदर घुल गए हैं, तो जल में घुले हुए पोषक पौधे के प्रत्येक भाग में होता है स्थानांतरण। यानी जो खनिज लवण है वो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं, तो प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। ठीक है, जो भी पोषक तत्व है वो सिर्फ पौधे के प्रत्येक भाग तक जाएंगे। फसल को, अब फसल की है ना पाले, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी हो या फिर गर्मी हो, इनमें उनके क्या करता है? रक्षा करता है हवा। ठीक है, फसल की पाले व गर्म हवा से क्या करता है? रक्षा करता है। स्वस्थ फसल है अगर उसकी वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की। तो ये क्वेश्चन है कि हमने क्या पढ़ा? जल क्यों आवश्यक है या सिंचाई के लाभ, एक ही आंसर होगा। ठीक है, सिंचाई की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, किसी निश्चित अंतराल में खेत को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत। स्रोत क्या क्या होंगे? देखो कुएं, नलकूप, ठीक है, या जलकूप मान लो, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, ठीक है, नहर एवं नहर इत्यादि। ठीक है, इनकी क्या ये है जल के सिंचाई के स्रोत। ध्यान रखना, सिंचाई के स्रोत लिखिए कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर आदि। ये क्या है? सिंचाई के स्रोत।
ठीक है। हम कल पढ़ेंगे सिंचाई के साधन, पारंपरिक और आधुनिक। 2 प्रकार के होते हैं सिंचाई के साधन। ध्यान रखना, सिंचाई हेतु जल के स्रोत लिखिए तो ये होंगे, सिंचाई के साधन लिखिए वो हम पढ़ेंगे कल। अगर ये प्रश्न आए सिंचाई के स्रोत लिखें तो ये वाला आंसर लिखना है बेटा, ठीक है। अगर कुछ साधन वो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।